आगे अक्रूर घाट पर अक्रूर को नारायण के दर्शन। यहाँ मघिरा से श्री कृष्ण बलराम राजमार्ग से मथुरा चले। नंदराय की बैलगाड़ी अपने रास्ते मथुरा चली। मथुरा के बाहर के बगीचे में मिलने का निश्चित हुआ। रास्ते जाते अक्रूर जी ने जमुना स्नान व पूजा पाठ की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण दाऊ बोले, जैसी इच्छा। यह स्थान मथुरा से 4 मील उत्तर तथा वृंदावन से 1 मील दक्षिण में है। अक्रूर जी रथ को वहीं रोककर यमुना जी में उतरे। वे स्नान कर जल में ही अपने उपास्य सनातन ब्रह्म का जप करते थे, उनका ध्यान करते थे। किंतु आज उनके ध्यान में अपने इष्ट सनातन ब्रह्म के बदले जल में रामकृष्ण के दर्शन हुए। जल से बाहर देखा तो बाहर भी रामकृष्ण को देखा। आश्चर्य में हो पुनः जल में डुबकी लगाई तो चतुर्भुज नारायण शेष पर विराजमान दर्शन हुए। अक्रूर जी के मन में शंका थी कि सब कृष्ण को परमात्मा कहते हैं, हमने दर्शन तो उनमें परमात्मा के नहीं किए। पता नहीं ये सत्य है या ऐसे ही फैलाई बात है, भ्रम है। भगवान ने उन्हें जल में नारायण स्वरूप के दर्शन देकर भ्रम तोड़ा। तब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि ये रामकृष्ण सनातन ब्रह्म ही है। भक्तों ने पूर्व इस प्रसंग को लेकर यही बात निश्चित की, श्री कृष्ण प्रेम के देवता है। प्रेम भक्ति की नदी बहाने व्रज में निराकार पूर्ण ब्रह्म प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रकट होने के लिए श्री विष्णु के श्री विग्रह का सहारा लिया था। अब मथुरा द्वारका की लीला राजसी तामसी है। असुर मारने के लिए भूमि का भार उतारने का काम विष्णु का है। इसीलिए वसुदेव कृष्ण विष्णु से पर ब्रह्म गुणातीत निर्गुण श्री कृष्ण अलग हो गए हैं। क्योंकि कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, वृंदावन छोड़ के मैं कभी बाहर एक कदम भी नहीं रखता। इसीलिए वे अनंत रूप ले ब्रजवासियों के दिलों में प्रवेश कर गए थे। इसीलिए ब्रज और मथुरा की सीमा पर इस अक्रूर घाट तक दोनों भाई अक्रूर जी के साथ गए। यहीं से श्री कृष्ण ब्रज में वापस आए और अप्रकट रूप से रहे। इस अक्रूर घाट से अक्रूर के संग जो रथ मथुरा गया, उसमें वसुदेव पुत्र बलराम कृष्ण गए, यानी नारायण व शेष भगवान गए। नारायण ने मथुरा लीला तक 2 हाथ रखे, क्योंकि मथुरा ब्रज में आता है। इसीलिए मथुरा लीला तक की लीला कृष्ण भक्तों ने कृष्ण लीला ही कही। मथुरा के बाद द्वारिका लीला में उन्होंने अपना चतुर्भुज विष्णु स्वरूप प्रकट कर दिया। वह वासुदेव कृष्ण कहे गए, या ऐसा कहे कि मथुरा भी व्रज 84 कोस में आती है। तो श्री कृष्ण कंस वध और उद्धव राधा प्रसंग तक वहां पे रहे, और जब उद्धव कृष्ण को लेकर व्रज में आए गोपियों को दर्शन कराने, उस वक्त निराकार यहीं रुके और विष्णु आगे गए। उसके बाद मान सकते हैं कि विष्णु वहां से आगे गए, तब तक कृष्ण साथ में ही रहे। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण को प्रथम अपने महल पर, फिर कंस के महल पर चलने के लिए प्रार्थना करी। कंस ने आपकी व्यवस्था अपने महल में की है। श्री कृष्ण ने कहा, जिनके माता पिता कंस की कैद में है, वह कंस के भोग वैभव में जाकर कैसे रहे? मैं तो यहाँ बगीचे में बाबा के पास ही ठीक हूँ। आपके वहाँ भी फिर कभी आऊंगा। नंदराय भी बैलगाड़ियों लेकर मथुरा के बाहर बगीचे में आके रुके थे। रामकृष्ण उनके पास पहुंच गए। अक्रूर नंदराय से गले मिले और कंस को खबर देने के लिए चले। उस रात व्रज में चूल्हा नहीं जला। बच्चों को, वृद्धों को जबरदस्ती खिलाया है। यहाँ बगीचे में कृष्ण, बलराम ने, बाबा ने, सबने भी भोजन नहीं किया। सबको गैया, मैया, सखा, गोपी, ब्रजवासी की याद आई और आंखें भर आई।